आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव ब्लॉक फतेहपुर 84 के अंतर्गत ग्राम सभा सैंता में रईस खां उर्फ पप्पू जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के द्वारा अपने आवास ग्राम सैंता में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मंत्री ने तिरंगा पद यात्रा के साथ अकील प्रधान के आवास पहुंचे, जहां अकील खान पूर्व प्रधान, नफीस खां प्रधान डिकोली, हसनैन खां, मोहम्मद शकील खान मदरसा नाजिम सैंता, अब्दुल रहमान उर्फ चुन्ना, शादाब, सलीम, गुड्डू, शरीफ मिर्जा, कफील, राजा, अनस आदि सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के वीर सैनिकों की जानबाजी की भारतीय जनता ने जमकर प्रशंसा की। और 500 फोटो ले लिए नहीं बना तो रहे, बट आप जैसे करना हमारे पास नहीं है ना, फर्क है। यही वीडियो कटवा दे पूरी। तभी कोई आपको आगे बढ़ा पाएगा। मोदी और योगी सरकार आपको आगे बढ़ना चाहती है। अब ये जिम्मेदारी मुसलमानों की है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। यही सवाल आपके बीच में छोड़ के मैं जा रहा हूँ। मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई का अदा करता हूँ और आप तमाम गाँव वालों का अदा करता हूँ और अपनी भारत की सेना का अदा करता हूँ कि भारत की सेना ने जो साहस का परिचय दिया है, जो वीरता का परिचय दिया है, पूरे मुसलमानों को, देश के, भारत देश के एक एक मुसलमान को अपनी सेना के ऊपर गर्व है, उनकी बहादुरी के ऊपर गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। के लिए बड़े बड़े मदरसे बनाए तो इसमें हमारे कौम की कोई बुराई होगी क्या? कोई बुराई होगी क्या? जो खाली पड़ी वक्त की संपत्ति है, जिस पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, अगर वहां पे हम ये चाहते हैं, मोदी और योगी सरकार ये चाहती है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बने जहां पर मुसलमानों को फ्री में इलाज मिले, बड़े बड़े स्कूल बने जहां गरीब मुसलमानों का बच्चा फ्री में पढ़ने जाए, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे और आपके बीच में जो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, जो ये नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़े, इसीलिए वो हमको फुसलाते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक केवल और केवल हमें गुमराह करने का काम किया है, और दूसरी तरफ मोदी जी और योगी जी हैं जो हमको, हमारे कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये फैसला मुसलमानों को करना है कि मुसलमान तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है कि राजनीति का शिकार होना चाहता है। ये फैसला आपके हाथ में है। और कोई भी काम इसमें कब मिली आजादी और देश में कब मिली? 1947। आजादी मिलने के बाद 2-3 सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। देश को आजादी मिली 1947 में, और आजादी मिलने के बाद देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन बनता है? हमारे मुस्लिम कौम का एक लीडर बनता है। आजादी के बाद देश का शिक्षा मंत्री हमारे मुस्लिम समाज का एक लीडर बनता है। लेकिन आज आजादी के 75 साल होने के बाद देश में तालीम में सबसे पिछड़ी कौम कौन मानी जाती है? तो हम मुसलमानों की मानी जाती है। गलत बोल रहा, सही बोल रहा, बताइए। अब ये बताइए, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, कोई कुछ सवाल जो मुसलमानों को अपने आप से पूछने चाहिए कि आजादी के बाद देश का पहला शिक्षा मंत्री बनता है मुस्लिम कौम का, तो आजादी के बाद आज देश में सबसे आगे किसको रहना चाहिए था? मुसलमानों को रहना चाहिए था। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन देश में तालीम में सबसे पिछड़ी कौम अगर किसी को माना जाता है तो मुसलमानों को माना जाता है। तो ये गलत है कि बताइए सही है? गलत है कि सही है? तो अब ये बताइए कि दानिश आजाद अंसारी को अगर मंत्री बनाया गया है तो ये दानिश अंसारी की जिम्मेदारी है कि कौम के नौजवानों को अच्छी तालीम मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा भविष्य मिले। अगर इसके लिए हमारी मोदी योगी सरकार काम कर रही है तो इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें कोई बुराई है क्या? मदरसों में हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। मदरसों में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमारे और आपके बच्चे
तो ये बताइए कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा बेशक